हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बच्चों, इससे पहले प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। यह इसकी पार्ट 1 वीडियो है, एक पार्ट 2 वीडियो भी होगी। दोनों को मिलाकर लगभग 55 to 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 10th क्लास में भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल होता है और क्लास 9th का भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स होता है। अगर मैं आपके आगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये चैप्टर काफी मार्जिन रखता है। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 9th क्लास में ही इस चैप्टर को बहुत अच्छा करके चलना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हेल्प करने वाला है। अगर आप 9th में ही अच्छा सेटअप कर लोगे तो 10th और उससे आगे आने वाली क्लासेस या कॉम्पिटिशन्स में आपको यहीं से बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ट्रिक्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, आपको आइडेंटिटीज भी लर्न कराई जाएंगी। तो बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। सो लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको इजी से मॉडरेट और एडवांस की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी करने का भी प्रयास किया जाएगा, जिससे एग्जाम टाइम में आप वही अप्रोच फॉलो कर सके। पहला क्वेश्चन है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपको प्लस दिख रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आपने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो आपको हमेशा इसके स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब क्या है, समझिए। आप क्या करिए, आपको x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 दे रखा है ना, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। जब आप इधर स्क्वायर करोगे तो देखो, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 25। आपने आराम से देख लिया। आप ये समझो, x प्लस 1/x से आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक कैसे पहुंचोगे, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद पहुंचोगे। अब देखो, x से x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई, 23। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, अब इस बार आपको क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करोगे, तो अब यहां पर आप दोनों तरफ क्यूब कर दोगे, ठीक है ना। दोनों तरफ क्यूब करोगे तो देखो ध्यान से, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, ये क्यूब वाला है या स्क्वायर वाला है। क्यूब वाला है। चलिए देखिए, अब आपने क्या करना है, क्यूब करने के लिए दोनों तरफ आप क्यूब कर दोगे। तो देखो देखो, यहां से यहां क्यूब चाहिए ना, तो आपको दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। अब क्यूब करने के लिए देखो ध्यान से, x प्लस 1/x का होल क्यूब और 2 की पावर 3। अब देखो, a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। अब देखो, यहां आप जब a का क्यूब करोगे और यहां b का क्यूब करोगे, देखो x से x कट गया 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 2, तो इक्वल्स टू 8। अब देखो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 8 माइनस 3 2 6 2। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बशर्ते आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। देखो, a प्लस बी की वैल्यू है और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो क्यूब कर दो दोनों तरफ, आइडेंटिटी लगा दो। इधर देखो, ये आपने क्लास 8th में पढ़े होंगे। क्लास 8th में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। हाँ, ये जरूर है, एनसीईआरटी में नहीं, रेफरेंस बुक में देखने को मिलते हैं। तो देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो कहीं ना कहीं पहले आप स्क्वायर तक जाओगे, जैसे आप पहले क्वेश्चन में गए थे, फिर आप पावर 4 तक जाओगे। तो जब इधर दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, अब डायरेक्ट करना सीखो। अब डायरेक्ट करना सीखो। देखो, इस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14। तो यहां से आपने वैल्यू निकाल दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 14। क्लियर है, जस्ट इमेजिन। अब यहां से आपको पावर 4 तक जाना है, तो यहां पर भी सेम फॉर्मेट लगाना है, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। जब यहां a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो सोचो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसके होल स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बात आपको फील करनी पड़ेगी। चलो मैं एक और करा देता हूं बेसिक तरीके से। देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ कितना है, 14 का स्क्वायर 196,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 194। अगला क्वेश्चन देखो, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 एंड x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, क्या करना है आपको? पहले देखो पावर 6 है, तो पावर 6 तक आप कैसे पहुंचोगे? पहले स्क्वायर बनाओ फिर क्यूब बना दो, मतलब पहले आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहां आपको क्या मिलेगा, ध्यान से डायरेक्ट बता दो, चलो यहां से डायरेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट मतलब जैसा पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब यहां डायरेक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, चलो मैं पूरा फॉर्मूला कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक्स से एक्स कट गया और प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो 9 में से 2 घटाओगे 7। अब देखो आपको पावर कितनी चाहिए 6 चाहिए। अब पावर 6 कैसे बनेगी, दोनों तरफ क्यूब कर दो, सिंपल। दोनों तरफ आप जब क्यूब करोगे तो ध्यान से देखना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इक्वल्स टू 7 का क्यूब 343। अब देखो ये हो जाएगा x की पावर 6, ये हो जाएगा x की पावर 6, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 7 थी ना, तो अब यहाँ 7 रख दीजिए इक्वल्स टू 343। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हो जाएगा 343 माइनस 7 3 जा 21 322 22 44 21। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा 322। क्लियर है ना भाई? तो ये थोड़े से जल्दी किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वीडियो कम टाइम में बने और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जा सके। हाँ, लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। आप इनको ना अपने दिमाग से जल्दी करने की भी कोशिश करिए इमेजिनेशन में, कि जब आपको प्लस की वैल्यू दे रखी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये बातें आपको समझनी होंगी। अब इन पर बेस्ड कुछ आगे आने वाले क्वेश्चन देखिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बैक करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 102 देन x माइनस 1/x। इस बार आपको उल्टा दे रखा है, यहां से आपको यहां तक जाना है। अब एक बात बताओ, ये स्क्वायर में वैल्यू आपके पास 102 है और यहाँ आपको बिना स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो एक बात बताओ, इसका इस्तेमाल हमें करना है, इसका यूज हमें करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज कैसे कर पाएंगे? तो हमारे पास ये बिना स्क्वायर के है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको पहले स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, जब भी तो हम उसकी वैल्यू उसको पुट कर सकते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। मतलब समझो इधर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इतना करने के बाद एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, इसकी वैल्यू आपको पता है ना कितना 102 है, तो आपने यहाँ 102 पुट कर दी और इसमें से 2 घटा दिया 100। अब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो कितना आ गया 10। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यही तो आंसर चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है अगर a क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 110 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपको ऐसे जज करना है कि क्यूब है आपके पास और आपको इंडिविजुअल की वैल्यू चाहिए। तो आप ऐसा करो कि जैसे आपने ऊपर वाले में अप्रोच किया था ना, वही अप्रोच यहाँ करो। इससे आप क्यूब कैसे बनाओगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओगे। मतलब x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये क्यूब वाली आइडेंटिटी, ये जितनी भी 10 आइडेंटिटीज है आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं आपको अलग से एक वीडियो में वो 10 आइडेंटिटीज बता दूंगा। x से x कट गया, ठीक है ना। अब देखो आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। आपके पास इसकी वैल्यू है कितनी है 110 प्लस 3, आपके पास इसकी भी वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ क्या कर सकते हो आप इसको लेफ्ट में लेके आ सकते हो, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x इक्वल्स टू 110। क्लियर है भाई? अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने इसको y ले लिया तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 3y 110। मैंने x प्लस 1/x को y कंसीडर कर लिया। क्लियर है ना भाई? अब एक बात बताओ, यहां आपको क्या करना है, यहां आपको 110 के फैक्टर निकालने हैं। 110 के फैक्टर आप निकालोगे
तो 22 पंजे 110 होता है, तो देखो 22 पंजे 110 आपने कर दिया। अच्छा यहां से आप 5 कॉमन ले लो, सॉरी y कॉमन ले लो। जब y कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 3 और 5 इंटू 22। क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, आपको सोचना भी उसी तरीके से पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, अब आप कंपेयर जब करोगे तो y आपको क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, और ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, 22 मिलने वाली है। मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3 22 है, माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25। तो यहां से वाई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5। मतलब जो आपने y लिया था वो y क्या था, x प्लस 1/x था, और वही कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम यहीं से y डायरेक्ट 5 नहीं बोल सकते, बोल सकते हो, यहां से निकालो तब भी वही और यहां से निकालो तब भी वही, तो ये आ गया आपका y बराबर 5। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 5। एक बार बैक करके जरूर देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी सेम उसी तरीके से अप्रोच आपको करना है। कहो तो होमवर्क दे दूं 7th क्वेश्चन में, लेकिन मैं ऑप्शन लिखना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 7th में ऑप्शन लिखना भूल गया। तो ऐसा है कि आप खुद से ही करके बताएंगे मुझे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे, बट विदाउट एनी हेल्प, खुद से करना है, पेन पेपर का इस्तेमाल करना है और यही तरीका अपनाना। 7th वाले का आंसर मुझे बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23। देखिए जरूरी नहीं है कि ये आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जाए, वैसे अगर आपके स्कूल में एमसीक्यू पेपर है तो ये अवश्य पूछे जाएंगे, फिर भी ये थोड़े से टफ है। मुझे क्या लगता है आपको एनसीईआरटी तो आनी चाहिए, उसके साथ साथ कुछ टफ भी आना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो उसका सदुपयोग करिए। तो ये चीज सीखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीखोगे आपको आगे के लिए बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी भी लग सकती हैं कि आपके ऊपर से जा रही हो, उसका कारण है कि आपके बेसिक्स वीक है, तो आपको बेसिक्स भी आने चाहिए। वीडियो को बैक कर करके आराम से चीजों को सुनिए और समझिए और अपनी समझ को बेहतर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। देखो यह आपके पास 9 है, यह 23 है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इन तीनों का इस्तेमाल किस आइडेंटिटी में होता है, तो वो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, आपको एक आइडेंटिटी पता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब एक बात बताओ, ये हो गया 81 और ये वैल्यू हमें चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 23। तो 23 दूनी 46, 46 को 81 में से घटा दो, तो 81 में से 46 घटाओगे तो 7 में से 4 3 35 आपका आंसर आ जाएगा। 35 ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। अभी तो हम जल्दी नहीं कर रहे ना। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत आसानी से और आराम से चलते हैं। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बताइए किसके बराबर है। तो देखो ऐसा है, आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए। अब इसकी एक सब आइडेंटिटी भी बन जाती है, अगर बच्चों a प्लस बी प्लस सी का आंसर 0 हो, मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 हो, तो एक बात बताओ, 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक नई आइडेंटिटी भी बन जाती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये माइनस का 3abc राइट में चला जाएगा। कहो क्लियर है कि नहीं। अब आगे देखो, अब एक बात बताओ, इसको और इसको प्लस करके देखो, ये पूरा आपने a मान लिया, ये पूरा आपने b मान लिया, और ये पूरा आपने c मान लिया। इनको प्लस करके देखो, जब आप प्लस करोगे तो माइनस b से प्लस b कट जाएगा, माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए से प्लस ए। तो इन तीनों को प्लस करके 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो इनका राइट हैंड साइड तो पूरा 0 हो गया। अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो 3abc का ऑप्शन कौन सा है, 3abc ऑप्शन खत्म, आंसर आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
इफ दिस इज इक्वल्स टू -1 देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक बात बताओ, अगर इसकी आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आइडेंटिटी क्या होती है? बहुत आसान है। इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे? एक बात बताओ, यहां से अगला स्टेप तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एलसीएम ना, क्लियर है। एलसीएम लो, तो ये एलसीएम से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। जब यहाँ एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू -1। क्लियर है कि नहीं? अब ये इधर डिवाइड से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब माइनस ए बी को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या है? 0 है। और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो, क्या आंसर आता है? 0। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर भी क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 11th, इफ a minus b equals to -8 and ab equals to -12 then a cube minus b cube। देखो इसकी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, सेम वही क्वेश्चन है, आइडेंटिटी भी सेम होगी। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मुद्दा ये कहता है कि हमें a माइनस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, पता है -8 है। अब हमें इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ये ए बी की वैल्यू कितनी है? -12 है, ये भी हमें पता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहां से निकालेंगे, यहां से। कैसे? इसका स्क्वायर कर देंगे। ये तो पिछले ही क्वेश्चंस में बताया मैंने आपको। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो मैं इधर कर देता हूं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 64, -8 का स्क्वायर 64। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? -12 है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 24 इक्वल्स टू 64। प्लस का 24 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा? 40। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 40, 40 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? 28। अब 28 का -8 में मल्टीप्लाई कर दो, तो -8 इंटू 28, 8 64, 4 6 8 दूनी 16 6 22, -224। ठीक है ना भाई? अगला देखो, if the volume of the cuboid is this then its possible dimensions। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप 8th में पढ़ के आ रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितना है पता नहीं, ब्रेथ कितना है पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ना। तो ये वॉल्यूम है, तो यहां से ना 3 फैक्टर आपको निकालने हैं। 3 फैक्टर कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से, इसमें 3 कॉमन ले लो। जब आप 3 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। चेक कर लो, जब 3 चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचा। अब 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 3, और देखो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, हो गया आंसर। 3x माइनस 3 और x प्लस 3। तो अभी आंसर कौन सा हो जाएगा? 3x माइनस 3 और x प्लस 3। कहो क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि 75 इंटू 75 प्लस 2 इंटू 75 इंटू 25। कभी भी मल्टीप्लाई करने के पीछे मत जाना, ये आइडेंटिटी है। एक बात बताओ, ये a मतलब 75 इंटू 75 मतलब a इंटू ए और 2 इंटू ये a इंटू बी और b इंटू बी। क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं है? क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है? चेक कर लो। अब a की वैल्यू क्या है? 75 और b की वैल्यू क्या है? 25। तो इसका होल स्क्वायर नहीं है। अब इन दोनों को प्लस करो, 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर क्या आप नहीं जानते? 1 के पीछे 4 जीरो होता है, 10,000। क्लियर है ना भाई? अगला देखो, अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी और x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का भी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप नहीं जानते, x की पावर 4 और माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई x की पावर 4 वाई की पावर 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं जानते, x की पावर 4 और x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। क्वेश्चन देखिए, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 623 और आपको वैल्यू चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की। बहुत धांसू क्वेश्चन है, कैसे करोगे? बहुत आसान तरीके से। एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना तो समझते हो ना? अब एक बात बताओ, यहां मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab नहीं है।
नहीं तो ये आइडेंटिटी बन जाती। मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 623 में भी आप 2 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ ऐड। आपने 5th चैप्टर पढ़ा होगा परमुटेशन इक्वलाइट ज्योमेट्री, तो उसमें आपको रिमेंबर होगी ये वाली बात, क्लियर है ना। तो आपने क्या किया, लेफ्ट में और राइट में 2 ऐड कर दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, 1/x²। a की वैल्यू, b की वैल्यू, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 625। अब स्क्वायर इधर हटाओगे तो उधर रूट चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 625, बोले तो 25, क्लियर है। अब ऐसे ही यहां पर कर दो, यहां पर करने का मतलब इसमें भी 2 ऐड कर दो और इधर भी 2 ऐड कर दो। अब यहां a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x है, तो ये क्या बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 27। स्क्वायर को हटाओगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो देखो x प्लस 1/x इक्वल्स टू √27 विच इज इक्वल्स टू 3√3, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3√3, ठीक है ना। तो वैसे इसके आंसर सी और डी दोनों ही है, क्योंकि प्लस माइनस में आएगी वैल्यू, लेकिन आप दोनों के साथ किसी पर भी जा सकते हो, ठीक है ना। अब एक बात समझो, यहां भी सेम प्रोसेस है, देखिए, लेकिन यहां एक एडिशनल है, आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा, इसके बाद फिर इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब ये आपको खुद करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट मेरे साथ करना चाहते हो तो समझो, मैं यहाँ 2 ऐड करूंगा, इधर भी 2 ऐड करूंगा, तो ये 2 ऐड करने पर 196 बनेगा। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो मुझे यहां से वैल्यू मिल जाएगी x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 14। फिर मैं दोनों तरफ 2 ऐड करूंगा, वहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4। अब मुझे ये चाहिए, तो मैं इसकी आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी x प्लस 1/x और x² प्लस 1/x² माइनस x इंटू 1/x। मेरा आंसर आ गया। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 14 है, -1, तो 14 में से घटाओगे 13, 13 चौके 52, आंसर क्या आ गया, बी 52। क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 15/4 देन x प्लस 1/x। माइनस में दे रखा है, प्लस में निकालना है, क्या करोगे, बहुत आसान है। एक बात बताओ, आपको यहाँ नेगेटिव में वैल्यू है, पॉजिटिव में चाहिए, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, जैसे कि आप इस वैल्यू का भी इस्तेमाल कर पाओ, उसके लिए आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करने का मतलब है दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, वो अभी आपको पता चलने वाला है। देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और नीचे 4 का स्क्वायर 16। देखो माइनस से माइनस कट गया, सॉरी एक्स से एक्स कट गया, x² प्लस 1/x², और माइनस का 2 उधर चला जाएगा, तो आपने इधर एलसीएम ले लिया, 16 दूनी 32, 225 प्लस 32/16, ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपने निकाल दी। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक बात समझो, जब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो आपने क्या करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्लियर है। अब एक बात बताओ, x से x कट गया, इसकी वैल्यू आपको है कि नहीं आपके पास, 225 प्लस 32/16 प्लस 2। अब आपको पता चला कि इसके स्क्वायर करने से ही हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिलेगी, जिसकी वैल्यू का हम यूज कर पाएंगे। अगर हम उसका स्क्वायर नहीं करते तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। मतलब एलसीएम लोगे तो 225 प्लस 32 प्लस 16 दूनी 32/16, ये हो जाएगा आपका 289/16। स्क्वायर हटा दोगे रूट लग जाएगा, तो 17/4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17/4, क्लियर है ना। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से मतलब देखो 3x प्लस 2/x बराबर 7 की वैल्यू आपके पास है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 3x माइनस 2/x की वैल्यू भी कुछ आ जाए, तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा।
बात समझ रहे हो ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ही इसका आंसर निकल के आएगा। तो आप क्या करोगे, अगर इसकी वैल्यू यह है तो ये सेम फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू नेगेटिव की वैल्यू है और पॉजिटिव की निकालनी थी, इस बार पॉजिटिव की है और नेगेटिव की निकालनी है। क्वेश्चन आप खुद करोगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना? 19th क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अगर 0 के बराबर है तो बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी है आदि, और वो आइडेंटिटी वही है जो मैंने लास्ट में लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। और यहां पर ये पूरी आइडेंटिटी आती है, ये वाली आइडेंटिटी पूरी यहां आती है। अब एक बात बताओ, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये माइनस का 3abc इधर चला गया, तो कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका 3abc के बराबर है। तो एक बात समझ लेना, ये जब ही बराबर होंगे एक दूसरे के, जब ए बी और सी तीनों इक्विवेलेंट होंगे, तीनों एक जैसे होंगे, तो इसका मतलब है तीनों एक जैसे होंगे, ए बी और सी कुछ वैल्यू लेकर मान लेना, कैसे भी चेक कर लेना, ठीक है ना? ये तीनों हमेशा आपको बराबर ही मिलेंगे, ठीक है? जैसे आपने 2 ले लिया तो देखो तीनों को 2 2 2 ले लिया, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 और 8 16 और 8 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर ये बताओ अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। तब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। अब एक बात समझो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे। बात समझना, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों इसका एलसीएम आपका आएगा, इसका एलसीएम आएगा ए बी सी। देखो यहाँ बी सी है तो यहाँ आपको ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ बी का करना पड़ेगा और यहाँ आपको सी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब और ये हो जाएगा सी क्यूब। अब एक बात बताओ, अभी अभी आपको पता चला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के, तो इसकी वैल्यू हटा दोगे और इसकी जगह लिख दोगे 3abc, नीचे भी abc से abc कट गया और आंसर क्या बच गया 3। तो आपका आंसर क्या आ गया 3। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 20 भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 21। देखिए बच्चे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, इफ ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 0। आप इस तरीके से देखिए कि आपको इस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है कि अगर इन तीनों का सम 0 के बराबर होता है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप इस तरीके से देखो कि जैसे आपने a की पावर 1/3 को कुछ मान लिया, जैसे आपने x मान लिया, और b की पावर 1/3 को आपने y मान लिया, और c की पावर 1/3 को आपने a x y z मान लिया। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब, b की वैल्यू हो जाएगी y क्यूब और c की वैल्यू हो जाएगी z क्यूब। एक बात तो ये समझो, abc की वैल्यू x y z के टर्म में मिल गई। अब इन तीनों का सम 0 है, मतलब बात समझना, x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना हो जाएगा, क्योंकि जब इसका सम और इसका सम तीनों का सम 0 है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब x और y और z का भी सम 0 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बात समझना, माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके साथ भी बड़ी सी आइडेंटिटी होती है, लेकिन चूंकि आपने अभी भी समझा है कि आपका ये 0 है तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो गया। इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब एक बात बताओ, यहां से आपने क्या किया, x की पावर 3 है तो इसका वैल्यू कितना होता है, x की पावर 3 का वैल्यू होता है a, और y की पावर 3 का वैल्यू कितना है b, और z की पावर 3 का वैल्यू कितना है c, और ये बराबर है 3x की वैल्यू कितना है, a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब एक बात बताओ, मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, जब दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो एक सॉल्व मत करिए, चलिए इसे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्यूब से ये वैल्यू कट जाएंगी और 3 का क्यूब 27, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब देख लो किससे मैच कर रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन आ गया बी, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर 27 ABC, और आपका ऑप्शन मैच कर गया। तो आप एक बार चेक कर लेना बैक में जाकर वीडियो को कि किस तरीके से सॉल्व किया है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं भी, देखो यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, इस ईयर 23 है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू चाहने के लिए इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब कैसे वैल्यू निकालोगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, चलो ये वाली वैल्यू 9 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू 23 है, ये वैल्यू हमारे पास है नहीं, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो 23। तो कहीं ना कहीं हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो यहीं से मिलेगी, इसका स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 81। इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, यह कितना है 23, तो 23 दूनी 40 उधर चला गया, माइनस कर दोगे 81 में से 40, 35 बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 35, 9, 35 में से 23 घटा दो 12, 12 में 108, आंसर कितना आ गया 108। एक बार बैक करके देख लेना आराम से कितने मतलब किस तरीके से इसको अप्रोच किया है। अगला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कहीं ना कहीं ये वही क्वेश्चन है जो पहले 4 या 6 क्वेश्चंस में से था। मैंने आपसे ये कहा था कि इसको और इसको और इसको प्लस करके देख लो, इनका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ये वैल्यू कट जाएंगे। अगर ये कट रही हैं तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू ये वाली वैल्यू 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये पूरा 0 है, ये पूरा 0 है, ये पूरा 0, इसका मतलब आइडेंटिटी में ये 0 है, और 0 है तो इट मींस राइट हैंड साइड पूरा 0 है। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, इक्वल्स टू 3abc के बराबर होगी। ये कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है, ये आइडेंटिटी, ये वाला क्वेश्चन ही आइडेंटिटी। तो देखो a की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है आपके साथ, नीचे चल रहा है, देखो नीचे भी ध्यान से देखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 3abc के, 3abc के। यहां अंतर है, यहाँ a यह है और यहां पर a यह है, तो देखो 3abc, 3abc, 3 से 3 कट गया। अब देखो a माइनस बी से जब इसको खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी तो कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा, यहाँ पर भी b प्लस सी बचेगा, यहाँ पर भी c प्लस ए, तो a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए बचेगा, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लाई बताना है। एक बात बताओ, a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, ये आइडेंटिटी होती है किसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। इसका और इसका अगर आप एक साथ मेल करते हो तो ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए की पावर 6 बी की पावर 6, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस, हमें इसका प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट बताने के लिए आप क्या करोगे, आप इस तरीके से देखोगे कि ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है। मतलब देखो a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी बन गई। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ देखो a की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर का क्यूब, और यहाँ b की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 1। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखकर आपको आइडेंटिटी पहचाननी पड़ेगी। ये देखो क्वेश्चन पहले ये आया था, यहाँ माइनस था इसी वीडियो में, अब ये प्लस में आ गया। चलो फिर भी कर लेते हैं, एलसीएम लोगे ए स्क्वायर, एलसीएम लोगे बी स्क्वायर, नीचे ए बी आ जाएगा, लेकिन वो ए बी जब राइट में जाएगा 1 के साथ तो वो इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, फिर लेफ्ट में चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू आपने अभी भी निकाली, क्या है 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो भी आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या है 0, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू दिस। ओके, अब एक बात बताओ,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7a का होल स्क्वायर, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। लेकिन आप इतना तो समझते हो ना कि इसको मैं रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो नहीं आई। 49 7 का है, ए स्क्वायर ए का है, बी किसका स्क्वायर है भाई? रूट बी का स्क्वायर है। ये बात समझनी पड़ेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो तो क्या लगेगा? ए माइनस बी या ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये किसके बराबर है? 7a प्लस 1/2 और 7a माइनस 1/2 के। अब कंपेयर कर दो दोनों तरफ, 7a तो रूट बी किसके बराबर हो गया? 1/2 के। रूट बी 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है। अब एक बात बताओ, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? रूट को हटा दो, स्क्वायर लगा दो। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखो, द फैक्टर्स ऑफ दिस आर, इसके फैक्टर बताने हैं हमें। बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 वाई बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है? माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन है, तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स, और जब माइनस साइन बाहर जाता है तो हमेशा ये साइन बदलता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। प्लस की वैल्यू माइनस, वाई स्क्वायर चला गया तो वाई बचा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो अब एक्स माइनस वाई बाहर ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई ऑप्शन है एक्स माइनस वाई वाला? ये है, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर लग रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आप इसको ओपन कर दो। इसमें ओपन करने का मतलब है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब एक बात बताओ, ये दोनों एक जैसे है ना, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है द फैक्टर्स ऑफ दिस आर, हमें इसके फैक्टर बताने हैं। अब देखिए आपको लगता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? देखो ऐसा है, 10 आइडेंटिटीज हैं चैप्टर 2 में, क्लास 9th में, तो उनमें से कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है? देखो यहाँ ये दोनों माइनस के नहीं है, क्योंकि ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब भी नहीं लग सकती। आपको एक बात समझनी है, जब 4 टर्म हो और चारों टर्म में से एक कोई नेगेटिव का दे रखा है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आपको बहुत ही सोच समझने के बाद इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो आप क्या देखोगे कि एक बात बताओ, अगर ए और बी और सी है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स का होल क्यूब प्लस -1 का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब। तो कहीं ना कहीं ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बन रहा है, नहीं बन रहा? आप ही देखिए आराम से। अब इसके आगे क्या आता है? -3abc आता है ना, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्म बनती है, ठीक है ना, आइडेंटिटी, अगर आपको याद है तो। अब देखो एक बात बताओ, यहां ए की वैल्यू क्या है? एक्स है, और बी की वैल्यू -1 है, और सी की वैल्यू क्या है? वाई है। तो अगर आप देखोगे तो ध्यान से समझना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू क्या है? एक्स, और बी की वैल्यू क्या है? -1, और सी की वैल्यू क्या है? वाई। तो देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc वाले, क्योंकि देखो ए बी सी और -3 इंटू एक्स इंटू -1 इंटू वाई, और वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। अब ऑप्शन मैच कर लो, किससे मैच करेगा? ए की वैल्यू क्या है? एक्स, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू वाई, एक्स स्क्वायर और -1 का स्क्वायर +1 और वाई स्क्वायर, और यहां पर अब आप देख लो ए इंटू बी माइनस 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 प्लस एक्स और प्लस वाई और माइनस सी ए, बोले तो -xy। कौन सा ऑप्शन सही है? x -1 प्लस वाई, x -1 प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। तो ऑप्शन आ गया सही, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है। अब देखो द फैक्टर्स ऑफ दिस, यहां पर भी सेम फॉर्म है। अगर आप देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन उसके आगे नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे? आप फिर वही देखोगे कि ये देखो ये 2a का होल क्यूब है और ये b का होल क्यूब है, और देखो ये 1 का होल क्यूब है।
तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आइडेंटिटी लगा दोगे, यही वाली आइडेंटिटी लगा दोगे। इसके हिसाब से कौन सा आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही फॉर्म लगानी है, अगर क्वेश्चन का आंसर कर पाए इट मींस आपको ऊपर वाला समझ में आ चुका है। इसको फैक्टराइज करना है, देखो ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी होती है ना, ध्यान से समझो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है। तो देखो इसमें आइडेंटिटी लगा दो, ए माइनस बी, मतलब जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगानी पड़ेगी आपको। जब ये आइडेंटिटी आप लगाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, बी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई, तो ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, तो देखो माइनस बी, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब देखो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स कट गया, 2y किस में आ रहा है, 2y इधर भी आ रहा है और 2y इधर भी आ रहा है, तो या तो a सही है सी सही है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। अब इधर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो 2xy से 2xy कट गया और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, देखो इसको और इसको और इसको, इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो जीरो आएगा, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से सी और माइनस ए से ए कट जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है तो राइट हैंड साइड पूरी जीरो हो जाती है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 3abc। तो यह कौन सा ऑप्शन है, 3abc वाला, 3abc ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। तो इस वीडियो में हमने 32 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में कुछ बचे, कुछ 20-25 क्वेश्चन और हैं, उन्हें और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो में हमने स्पीड तो मेंटेन की है, अगर आपके बेसिक्स कमजोर हैं तो हो सकता है ये चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में नहीं आए। आपके बेसिक्स का अच्छा होना जरूरी है, ये तो आपके माइंड को धार देने के लिए है, शार्प करने के लिए है, पैना, जिससे कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ आगे की भी अच्छी तैयारी करके चलें। ये मान के चलिए आईटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, और अगर ये आप करने में सक्षम है इट मींस आप 9th में मैथमेटिक्स में 100% सही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें 20-25 क्वेश्चन और है, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, लाइक नहीं किया तो करना, और जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।